एक आम भारतीय के लिहाज से, या ये कहिए कि भारत के 140 करोड़ जनता के लिए एक नया बहस शुरू हो गया है। बहस इस बात को लेकर है कि आखिर वो कौन सा दस्तावेज होगा जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति यह दावा कर सके कि हां, हम भारतीय हैं। यह विवाद शुरू दरअसल इस तरीके से हुआ कि 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट किसी भी सूरत में नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट पासपोर्ट नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। एक नई बहस है, एक नई समस्या है कि आखिर वो कौन से दस्तावेज होंगे जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हां, हम भारतीय हैं। क्योंकि अभी तक जिन दस्तावेजों के आधार पर भारतीय होने का दावा किया जाता था, उसमें सबसे पुख्ता माना जाता था पासपोर्ट का। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट है भारत का, तो यह माना जाता था कि हां, वो भारतीय है। और याद कीजिए, राजनेताओं के बीच में जब भी नागरिकता को लेकर विवाद चला, तो कुछ एक राजनेता ऐसे भी हैं जिनके बारे में कहा गया कि इनके पास विदेश का पासपोर्ट है, इसलिए ये भारतीय नहीं है, या इनका भारतीय होना संदिग्ध है। अब भारतीय के पास अगर भारत का पासपोर्ट है तो भी मामला संदिग्ध है। फिर ऐसे कौन से दस्तावेज हों जिसके आधार पर कहा जा सके कि हां, हम भारतीय हैं। यह एक बड़ा बहस का विषय है। नियम यह कह रहा है कि जो भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हैं, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्म से भारतीय मान लिया जाता था। 26 जनवरी मतलब जिस दिन से देश रिपब्लिक हुआ, गणराज्य हुआ, उस दिन से लेकर 1 जुलाई 1987 तक जो भी भारत में जन्म लिया उसे भारतीय मान लिया गया। अब थोड़ा सा 87 के बाद मामला टफ होता है। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक तब माना जाएगा जब उसके जन्म के समय माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। इसके बाद 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए नियम में और सख्त हो गए और बदलाव हुआ। ऐसे मामलों में नागरिकता तभी मिलेगी जब माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा जो है वो इल्लीगल रूप से भारत में न रह रहा हो। ये भारतीय होने के प्रमाण है। अब जब हम इस पूरे मसले को ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश की और यह पता करने की कोशिश की कि भाई भारतीय होने का प्रमाण क्या है, तब बताया जाता है कि भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कोई एक विशिष्ट प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। नागरिकता का निर्धारण भारत के संविधान अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है और नागरिकता अधिनियम 1955 के नियमों के आधार पर होता है। हालांकि नीचे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की सूची दी गई है जिन सूची के आधार पर आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। सबसे पहली सूची है इंडियन पासपोर्ट, जिसको कि विदेश मंत्रालय ने नकार दिया, कहा कि यह भारतीय होने का प्रमाण नहीं है। इसे नागरिकता का सबसे मजबूत प्रमाणों में से एक माना जाता है। दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई विदेशी कपल भारत में घूमने आया है और उसी समय वो भारत में बच्चे को जन्म देता हो, तो क्या वो बच्चा भारतीय माना जाएगा? बर्थ सर्टिफिकेट पे एक सवाल ये है। तीसरा नेशनलिटी सर्टिफिकेट। यह विशेष मामलों में राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। मतलब कि मामला विशेष हो और आप अप्लाई करते हो तब आपको यह मिलेगा। सभी लोगों के पास यह दस्तावेज नहीं है और नैसर्गिक रूप से तो यह दस्तावेज होने का मतलब ही नहीं है। और एक है पंजीकृत प्राकृतिक पंजीकरण प्रमाण पत्र। यह उन विदेशी नागरिकों को गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जो कानूनी तरीके से भारत का नागरिकता प्राप्त करते हैं। आधार कार्ड बहुत दिन तक मान रहे थे हम लोग, नकार दिया गया, कहा गया कि नहीं ये सिर्फ एड्रेस है। वोटर आई कार्ड कहा गया कि नहीं ये सिर्फ वोटिंग देने के लिए वैलिड है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जो सबसे मजबूत दस्तावेज था, राशन कार्ड पैन कार्ड को तो पहले ही से हटा दिया गया है, जो सबसे मजबूत दस्तावेज था उस पर भी अगर सवाल खड़े हो गए तो क्या ये मान लिया जाए कि केंद्र सरकार एनआरसी की तैयारी बड़े पैमाने पर करने के लिए तैयार है? चूंकि नेशनल सिटीजन रजिस्टर
इसकी बात बार बार हो रही है और कहा जा रहा है कि भारत के हर नागरिक का नाम उस रजिस्टर में दर्ज होगा। कुछ एक राज्यों में, आसाम जैसे राज्यों में है जिस पर भारी पॉलिटिकल विवाद बवाल मचा हुआ है। लोग, राजनीतिक दलों का कहना है कि एनआरसी के माध्यम से केंद्र सरकार एक धर्म विशेष के लोगों को भारतीय नागरिक मानने से इनकार करेगी, उनका नाम रजिस्टर में चढ़ेगा ही नहीं। एक दस्तावेज और माना जा सकता है जो आपको भारतीय होने का सर्टिफिकेट देगा, अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन के कागजात हैं तो। लेकिन सरकार के पास रिकॉर्ड मजबूत है कि देश में कई ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीन है ही नहीं। तो अगर जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर भी, जमीन के सर्टिफिकेट के आधार पर ही, जमीन के कागज के आधार पर भी नागरिकता तय करने की बात हो, तो कई नागरिक ऐसे हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध हो जाएगी। लिहाजा विदेश मंत्रालय ने जैसे ही यह दावा किया, जैसे ही प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है, वैसे ही यह सुगबुगाहट शुरू हो गई कि शायद केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर एनआरसी कराना चाहती है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर तैयार कराना चाहती है, जिस पर शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से इस पर काम करने की कोशिश हो रही है। विरोध होता है, राजनीति होती है और काम रुक जाता है। अब शायद केंद्र सरकार उस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ना चाहती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सबसे मजबूत दस्तावेज जिसको कि नागरिकता का प्रमाण माना जाता था, उस दस्तावेज को भी नकार दिया गया। हम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और हम हर उस पन्ने को पलटना चाहते हैं और आपके साथ साझा करना चाहते हैं, जिससे कि यह साबित हो कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है और नागरिकता आपकी साबित होगी कैसे। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।